कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पैरों के नीचे जमीन कम और चूहे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आम जिंदगी में अगर हमें अपने घर में एक चूहा भी दिख जाए तो हम उसे भगाने के लिए या मारने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। दुनिया भर में चूहों को प्लेग और भयंकर बीमारियों का प्रतीक माना जाता है, एक पेस्ट माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां चूहे भगाए नहीं जाते बल्कि पूजे जाते हैं, जहां चूहों का जूठा किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, और जहां अगर गलती से आपसे एक चूहा मर जाए तो आपको सजा के तौर पर सोने या चांदी का चूहा दान करना पड़ता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक ऐसे मंदिर में जो साइंस और लॉजिक की हर थ्योरी को चुनौती देता है। यह है बीकानेर का प्रसिद्ध करणी माता मंदिर, जिसे दुनिया द टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से जानती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मंदिर का रहस्य सिर्फ चूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है देशनोक। यही स्थित है मां करणी का ये भव्य मंदिर। लेकिन सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर करणी माता थी कौन। इतिहास और मान्यताओं के अनुसार करणी माता का जन्म 14वीं शताब्दी में एक चारण परिवार में हुआ था। उन्हें मां दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता था। वे एक सन्यासिनी थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई और समाज सेवा में लगा दिया। बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवार आज भी उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। लेकिन एक देवी के मंदिर में 20,000 से भी ज्यादा चूहों का क्या काम? ये चूहे यहाँ आए कहाँ से? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली लेजेंड में। कहा जाता है कि करणी माता के एक सौतेले पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण। एक दिन लक्ष्मण कोलायत के कपिल सरोवर में पानी पीने गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पैर फिसला और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। जब लक्ष्मण का मृत शरीर करणी माता के पास लाया गया तो एक माँ की ममता जाग उठी। करणी माता ने मृत्यु के देवता यमराज का आवाहन किया। उन्होंने यमराज से अपने पुत्र के प्राण वापस मांगे, लेकिन यमराज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जो इस संसार से चला गया उसका वापस आना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। करणी माता, जो स्वयं मां जगदम्बा का अवतार थीं, उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग किया और यमराज के नियमों को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। यहीं से जन्म होता है इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य का। करणी माता ने उसी क्षण ये घोषणा कर दी कि आज के बाद उनके वंशज मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएंगे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं चूहों के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेंगी, और जब इन चूहों की मृत्यु होगी तो वे पुनः इंसानों के रूप में जन्म लेंगे। यानी इस मंदिर में जो 20,000 से अधिक चूहे आप देखते हैं वो आम चूहे नहीं हैं, वो करणी माता के वंशज हैं। और इसीलिए यहाँ के लोग इन चूहों को चूहा नहीं बल्कि आदर से काबा कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ है पवित्र बच्चे। जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो यहाँ का नजारा आपके होश उड़ा सकता है। आपको जमीन पर पैर घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी आपके पैर के नीचे आकर किसी काबे की मौत हो गई तो इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और इसका प्रायश्चित करने के लिए आपको उसी आकार का एक चांदी का चूहा मंदिर में दान करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े मिरेकल की, यहाँ का प्रसाद। आमतौर पर चूहे का जूठा किया हुआ खाना हम तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ काबाओं द्वारा जूठा किया गया भोजन ही श्रद्धालुओं को पवित्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लोग दूर दूर से इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। इन 20,000 काबाओं की भीड़ में कुछ मुट्ठी भर सफेद चूहे भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सफेद चूहे स्वयं करणी माता और उनके सबसे करीबी परिवार के सदस्यों का स्वरूप है। अगर आपको मंदिर में दर्शन के दौरान कोई सफेद चूहा दिख जाए तो इसे एक्सट्रीम गुड लक और माता का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां 20,000 चूहे एक साथ रहते हैं वहां तो बीमारियों का अंबार होना चाहिए। यहीं पर साइंस और लॉजिक दोनों घुटने टेक देते हैं। पहली बात, इतिहास गवाह है कि जब पूरे भारत में प्लेग जैसी भयंकर महामारियां फैली तब भी देशनों गांव में इस बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी बात, आज तक किसी भी इंसान को इन चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तीसरी बात, ये चूहे कभी भी मंदिर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते। मंदिर के बाहर आपको एक भी काबा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, इतने चूहों के होने के बावजूद इस मंदिर में रत्ती भर भी बदबू नहीं आती। आखिर ये कैसे संभव है? वैज्ञानिक और रिसर्चर आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन उनके पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। करणी माता का ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आस्था की जड़ें गहरी होती हैं तो डर और घिन जैसी इंसानी भावनाएं भी
खत्म हो जाती हैं। भारत की धरती पर ऐसे ही न जाने कितने रहस्य बिखरे पड़े हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म की शुरुआत होती है। अगर आपको कभी राजस्थान जाने का मौका मिले तो करणी माता के दरबार में जरूर हाजिरी लगाइएगा। क्या पता आपको भी उस सफेद चूहे के दर्शन हो जाएं। अगर आपको ये कहानी और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।